हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपकी पेट की लगातार मैराथन मैं ले रही हूँ, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले मैंने 50-50 क्वेश्चन के मैंने जो है क्लास करवाई थी, जो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें सारे 50-50 के क्वेश्चन थे। तो उसकी जो क्लास है वो क्लास की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हो जाके क्लास देख ले, कंप्लीट कर ले, अभी टाइम है आपके पास 10 दिन। और दूसरी बात, आपकी जो मैराथन हो रही है तो ये सब्जेक्ट वाइज हो रही है, और ये टॉपिक सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद साथ डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल होते हैं उस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, वही जो UP SSSC ने करवाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन में आपको दिखाया जाएगा कि किस पेपर में हुआ था, आया है, और किस पाली में आया हुआ है, कब आया हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। और सारे टॉपिक जो है हम कंप्लीट करवा रही हूँ मैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो मैराथन की क्लास देखने के लिए आप जाएंगे तो मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ याद नहीं होता, आपको ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक के लिए भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जाके। और करंट अफेयर की भी क्लास मैंने करवाई है बहुत सारी, जिसमें से आप देख सकते हैं। और बाकी करंट क्लास मैराथन भी आएगी, ये कंप्लीट होने के बाद करंट अफेयर की क्लास भी आएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका, और ये आपको पता है ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये है सब्जेक्ट आज आपका, ये टॉपिक है धातुएं, खनिज एवं अयस्क, ठीक है, उससे संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। तो ग्रेफाइट जो बना है, ये बना है आपका किससे, तो ये कार्बन से बना होता है। किससे? कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए हम इसका कुछ देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होता है, और इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समष्ट भुजाओं की परतों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इनके परतों के बीच क्षीण वांडर वाल्स बल्ब उपस्थित होते हैं, होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। किस वजह से होता है? ये जो क्षीण वांडर वाल्स बल्ब होता है, इसकी उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट नर्म यानी सॉफ्ट और स्नेहक यानी लिब्रिसेकेंट होता है, ठीक है। ये विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। और उपधातु इसके क्या है, उपधातु इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे अधातु और धातु, जब इन दोनों का मिश्रण होता है, जब इन दोनों का मिश्रण होता है तब उपधातु का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके परमाणु क्रमांक क्या है उपधातु के? तो 14 इसके परमाणु क्रमांक हैं, और इसकी जो प्रतीक है वो SI है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है। आपको सारी क्लास मिलेंगी और लास्ट तक क्लास को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। चलिए फिर हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरिक। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरिक CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। तो PV लेड का चिन्ह है, ठीक है। PV लेड का चिन्ह है। AU किसका चिन्ह है? तो AU है आपका सोने का, ठीक है। AU किसका है? सोने का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, लेड का चिन्ह है PV। अब लेड PV जो है लैटिन शब्द का क्या है? लैटिन शब्द प्लम्बम
क्या है, प्लम्ब से लिया गया है। क्या है, प्लम्बम से लिया गया है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो 82 है। 82 इसका परमाणु क्रमांक है। 82 इसका परमाणु क्रमांक है। और जो है इसका गलनांक कम, लगभग इसका गलनांक कितना है, तो इसका गलनांक है 327.5 डिग्री जो है सेल्सियस होता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या बात हुई है, किस अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, प्रवेश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर ये प्रवेश कर जाता है लेड हमारे शरीर में, तो क्या करता है, हमें, हमारे शरीर को क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। किसके प्रयोग से, ठीक है, तो ये होता है आपका विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि क्या बोल रहा है। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का प्रकार है। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया। इसमें उच्च अभिक्रियाशील की धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि को उसके अयस्कों से अलग क्या करता है, अलग करता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। तो 18 कैरेट के सोने में जो खरा सोना होता है वो 75% होता है, और जो तांबा होता है वो कितना होता है, तो वो 25% होता है। ठीक है, तो 75 18 कैरेट सोने में आपका जो है खरा सोना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 कैरेट सोने में तांबा और या चांदी जैसी अन्य धातुएं कितना होती हैं, अभी मैंने बताया, तो ये 25% होती हैं। और देख सकते हैं आप 2018 में ये यूपी SSSC ने करवाया था, और ये मंडी परिषद परीक्षा में आया था सेकंड पाली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे जो है अधिक तन्य होती है। तो ये होती है सोना। सोना सबसे अधिक तन्य होता है, इसे जो है खींचा जा सकता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि हम सारे डिस्क्रिप्शन पे बात नहीं करेंगे, और आपको जिसकी इन सब की PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। ठीक है, टेलीग्राम पर इस जो है इस डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगी, लास्ट में आप देख लेंगे, टेलीग्राम लिंक होगा, और उस लिंक से आप क्या करेंगे, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और ये PDF आप ले सकते हैं। तो इस PDF के जो है आपके पास ये PDF रहेगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस PDF के लिए टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से है, सेम टू सेम। तो स्टडी आप वहाँ पे सर्च करेंगे, स्टडी बाई सुमन, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़रा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये होगा स्टडी बाई सुमन, और इसमें जो फ़ोटो आपकी इसमें लगी हुई है जो है यूट्यूब पे, वही वहाँ पे लगी है। तो सेम वही होनी चाहिए, तब जाके आप जो है आप इसको पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, सोने का परमाणु क्रमांक क्या होता है। सोना का प्रतीक होता है Au, हमने ऊपर बात की, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये 79 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित की जाती है। एक न चिपकने वाले, ठीक है, जिस बर्तन पर न चिपकता हो, तो ये है आपका
टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक ऐसा पदार्थ है जो ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। इसका हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टेफ्लॉन पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन का एक व्यापारिक नाम है। किसका नाम है? पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है टेफ्लॉन, जिसे वर्ष 1944 यानी 1944 में रजिस्टर कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें क्या है? फ्लोरीन के अणु मिले होते हैं। इसमें क्या होते हैं? फ्लोरीन के अणु मिले होते हैं। और यह समानता न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर क्या किया जाता है? लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो ये डैश पे आप क्या करेंगे? तो ये होता है कैल्शियम का। जो प्लास्टर आप देखते हैं कि जो है चिकित्सा वगैरह में आपका प्लास्टर जब होता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो उसमें क्या होता है? जो सफ़ेद सफ़ेद चूना होता है उसमें होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका ये सूत्र है CaS4 1/2 H2O सूत्र ये उसका। ठीक है, अच्छा, यह एक महीन सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसका उपयोग शैल चिकित्सा में प्लास्टर करने में, अभी बात किया हमने, सांचे, मॉडल, मूर्ति, खिलौने बनाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो ये कैल्शियम का एक उत्पाद है। ये 2019 में आया था। अब देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। 2018 में आया, फिर 2019 में आया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया ना ये क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? ये विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं धातुएं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं, वो कुचालक होते हैं विद्युत के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से किन विकल्पों पर जो है उपस्थित है? किन विकल्पों में? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन एवं मेलामाइन में पाया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन एवं PVC में पाया जाता है। PVC और बेकेलाइट में पाया जाता है, लेकिन एपॉक्सी में नहीं पाया जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बेकेलाइट एवं एपॉक्सी रेसिन, तो ये ऑप्शन आपका सही, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये उसका दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा आपका कौन कौन सा है ये देखिए, रबर, जो है ड्यूरोप्लास्ट, मेलामाइन रेसिन, पॉलीमाइड्स भी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वहाँ पे क्या था आपका? एपॉक्सी रेसिन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो गलत हुआ था। फिर ये दूसरे क्लास में जो है ये कब आया था? 2018 में। फिर ये 2016 में भी आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फिर तो अब पूछा है, वहाँ पूछा था कि नहीं है, अब पूछ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था? बेकेलाइट पढ़ा था ना। तो निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ये बेकेलाइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? त्वरित चांदी, तो ये पारा का उत्पाद है त्वरित चांदी। चांदी का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ये 80 होता है चांदी का। और सोने का कितना होता है? 79, एक कम है ना। तो 80 चांदी का होता है और सोने का होता है आपका 79। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में पाया जाता है, यानी कम मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। ठीक है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलामाइन का एक अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है? जस्ता का। ठीक है, टिन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Sn, मैग्नीशियम को Mg और तांबे को Cu से। ठीक है, तो ये सब उसके क्या हैं? उदाहरण हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके अयस्क भी दे रखे हैं। तो एल्युमिनियम का जो होता है वो होता है बॉक्साइड कोरंडम। ठीक है, कैल्शियम का होता है चूने का पत्थर और जिप्सम। और सोने का अयस्क है सिल्वेनाइट पेटजाइट। सीसा का जस्ता है गैलेना सेरुसाइट। लोहे का है हेमाटाइट मैग्नेटाइट। चांदी का अयस्क है सिल्वर क्लांस और अर्जेंटाइट। ये सभी क्या हैं? इसके अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम, एप्सम का औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, एप्सम होता क्या है? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा में चिकित्सकों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग में किया जाता है। इसे इंग्लिश सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तो ये टंगस्टन का बना होता है। आप देखते हैं, ये आपका मान लीजिए बल्ब है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए एक बल्ब है। ओके, और यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टंगस्टन होता है ना। तो ये जो तार है ना, ये किसका बना होता है? ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, आप उसकी फिक्र नहीं करेंगे, जाके आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो टंगस्टन है। देख रहे हैं आप, 2 बार ये भी आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो ठोस कौन सा है इसमें से? ये आयोडोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म आपका तरल होता है, एथिल अल्कोहल भी तरल होता है और इतर भी तरल होता है। आयोडोफॉर्म क्या होता है आपका? ये ठोस होता है। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। आयोडोफॉर्म एक पीला क्रिस्टलीय यानी ठोस पदार्थ है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का, ठीक है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। यह रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है और इसका प्रयोग शैल प्रक्रिया शैल क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं और इन सभी पर आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी का तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी का तत्व इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से आपका कौन नहीं है? कैडमियम। कैडमियम नहीं है। कैडमियम आप देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, एक बीमारी होती है ना, ध्यान नहीं आ रहा, देखो, जो कैडमियम के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, वही तो है शायद।
देखिए मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है, मैं ध्यान बताती हूँ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ये कैडमियम हो जाएगा। यूरेनियम है आपका, यूरेनियम क्या है, थोरियम भी है और रेडियम भी है, लेकिन आपका कैडमियम नहीं होगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 83 होता है, 83 से भी अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अच्छा ये किसका है, तो ये टेक्टेनियम परमाणु संख्या ये 43 होता है। प्रोमीथियम परमाणु क्रमांक 61 रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन करते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88 और थोरियम परमाणु क्रमांक होता है 90। ये होते हैं। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है एल्युमिनियम, तो ये होता है आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये ना थोड़ा सा, चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला हम स्लाइड देखते हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ तो समझ में आ ही रहा है। चलिए किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी से के उद्देश्य जो है, फोटोग्राफी के उद्देश्य से ही पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्नालाइट क्या है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, तो कार्नालाइट होता है पोटेशियम का, किसका, पोटेशियम का। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, शुष्क सेल में कैथोड प्रयुक्त है, तो ये है आपका क्या होता है, तो इसमें होता है आपका, देखिए इसमें ना आंसर को जस्ता तो होना चाहिए इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है, एक तो ये सही नहीं है, लेकिन इसका जो आयोग माना था आंसर, ये डी ही माना था जस्ता को, ठीक है। तो यहाँ पे हम आयोग के हिसाब से इसे जस्ता मान लेते हैं। तो शुष्क सेल में प्रयुक्त होता है वो प्रयुक्त कैथोड है जस्ता, ओके। दोस्तों बैकग्राउंड में जो है आवाज़ जो आ रही है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं और कहीं जाके कर भी नहीं सकती, ठीक है। तो आवाज़ ये आ रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वज़न बढ़ता है, क्या होता है, वज़न बढ़ता है। देखिए वही क्वेश्चन था, वही चीज़ था, लेकिन क्वेश्चन को बस थोड़ा सा बदल दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है, तो ये एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम जो धातु होता है, जब ठंडा पानी होता है तो उससे प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म पानी से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, सीडेराइट, तो ये लोहा का है। सीडेराइट निम्नलिखित में से लोहा का जो है धातु का अयस्क होता है सीडेराइट, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध्य मैलिएबल होता है, आघातवर्ध्य,
तो ये होता है आपका सोना और चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे और उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो ये करता है आपका कौन? जस्ता करता है। ठीक है, जस्ता करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऋण यानी धनात्मक। ठीक है, सॉरी, ऋण यानी जो आपका क्या होता है, माइनस वाला होता है ना, तो ये ऋण, हम ही पागल हैं, ये क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, अब मैं इसको धनात्मक देख रही हूँ, छोड़िए। चलिए, तो ये क्या है आपका, कौन सा तत्व है ये? तो ये फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। यह एक ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिश्र धातुएं से है, तो मिश्र धातु से है। अगला क्वेश्चन है, पारद मिश्रण या अमलगम। क्या है? पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? यानी किसी भी मिश्र धातु में पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए, तो ये होता है पारा। इसमें पारा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी भी धातु में पारा मिलाते हैं तो ये अमलगम या पारद मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये होता है आपका सोदर और सोल्डर। क्या होता है? सोदर और सोल्डर। अगला क्वेश्चन है आपका, पीतल मिश्रण। पीतल मिश्रण आपका तीन, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो जस्ता और तांबा, पीतल के मिश्रण में क्या होता है? जस्ता और तांबा होता है। ठीक है, जस्ता और तांबा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील होता है आपका लोहा, निकेल, क्रोमियम। लोहा, निकेल, क्रोमियम का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधातुएं से टॉपिक लेते हैं, और अधातुएं में पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को आइसोटोप में रखा गया है, आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो संगमरमर का एक प्रमुख घटक है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है, तो ये होता है आयोडीन, जो दिखने में चमकदार होती है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है?
तो इसकी परमाणु संख्या होती है 53 आयोडीन की, और प्रतीक है आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सी गैस? तो ये नाइट्रोजन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप देख लेंगे पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है, गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वहाँ पे आपका नाम देके बोला था और यहाँ पे आपका पूछ रहा है अब सूत्र से। तो जो आपका O2 है, ऑक्सीजन, ये आपका ग्रीन हाउस में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन हाउस में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? अब पूछ रहे ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देख रहे हैं बार बार ग्रीन हाउस से, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ये बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस से गैस जो है आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब यहाँ पे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी आपका वही क्वेश्चन है, बस तरीके अलग अलग हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस गैस को? ठीक है, तो ये है आर्गन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार वही चीज़ पूछ रहा है और हर पेपर में पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये है अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है ये ग्रीन हाउस गैसें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? यानी मीथेन नहीं निकलता है उससे। तो आपका किससे होता है ये? इसमें आपका सारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पशुधन से निकलता है, गन्ने से निकलता है, धान की खेत से बहुत ज़्यादा निकलता है। यहाँ पे अगर आंसर माना जाएगा तो मोटर वाहन माना जाएगा, लेकिन मोटर वाहन से भी आपका मीथेन निकलता है, लेकिन आंसर में आपका क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा, मोटर वाहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में जो है पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? ये जो है यह पानी के हिमांक को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो डैश गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? इनमें से कौन है जिसे हैबर प्रोसेस के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये है आपका ए, अमोनिया। अमोनिया जो है हैबर प्रोसेस के उपयोग करके निकाला जाता है, उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 51G अमोनिया में कितने मोल अमोनिया, यानी ये मूल है, मोल नहीं मूल है, ठीक है, कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं? तो ये 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैसों में तो सत्य पूछा है। तो गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। नहीं जी, गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, और यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की बैटरी में तो ये होता है H2SO4। H2SO4
यूज़ किया जाता है मोटर वाहन की बैटरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी प्रयोग किया जाता है। तो एसिड कार में जो है कौन सा एसिड कार में बैटरी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार की जो बैटरी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है कौन सी एसिड, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे पूछा था आपका कि मोटर वाहन की जो है आपका बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो ये H2SO4 वही है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड उसी को अब पहले सूत्र में पूछा और अब क्या पूछ रहा है उसी को, तो अब नाम से पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है। विट्रियोल का तेल, तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल का तेल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील होता है। तो ये पेट्रोल होता है जो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रिज में शीतलक होता है। फ्रिज में शीतलक किस वजह से होता है, तो ये फ्रियोन के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारा आपको जो है मिल जाएगा आपको किस में, PDF में, तो आप सारे PDF में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तो कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती हैं, ये ब्रोमीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी अम्लों में समान तत्व है। सभी अम्लों में समान तत्व क्या पाया जाता है, तो ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक क्या रहता है, तो ये होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन 90% से ज़्यादा पाया जाता है खाना बनाने में। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है, तो ये है एक नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। लाफिंग गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है और ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हास्य गैस क्या है। हास्य गैस वही नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, सॉरी गलत हमने कर दिया, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, लाफिंग गैस क्या है। देख रहे हैं कितनी बार आ गया, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका जो है यही आपका पता चलता है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर कितना इम्पोर्टेंट है। तो लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस आपका फिर से वही चीज़ पूछा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाफिंग गैस, देख रहे हैं ना कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुका है, मैं खुद देख रही हूँ बार बार इसको। तो लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है, ये है आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है, तो ये है आपका 30। क्या है वैल्यू इसकी कितनी है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है। अगला क्वेश्चन है आपका, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए
कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते हैं जब एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करते हैं? तो ये आंशिक आसवन विधि होता है। ठीक है, आंशिक आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आसवन भी है तो ये आसवन नहीं, आंशिक आसवन विधि पे ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो ये है आपका एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिनेचर्ड या विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है? डिनेचर्ड जो है अल्कोहल, ये होता है आपका इथेनॉल, मैथेनॉल। इथेनॉल, मैथेनॉल आपका डिनेचर्ड अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C2H3 जो है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो ये है आपका एल्केन। क्या है? एल्केन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? 118.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो आयोग ने माना है। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? 118.8 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की खोज की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। किसने? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी 1774 ईस्वी में। अब देखिए 1774, मुझे आसपास में ही कुछ याद आ रहा है। इस वर्ष पहला कलकत्ता में पहला क्या खुला था? न्यायालय खुला था ना। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ठीक है, उसके बाद उसके तहत ही कलकत्ता में 1774 में न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है आपका, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए तो ये होता है ऑक्सीजन। अगर जलना है किसी चीज़ को तो उसमें गैस कौन सी होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब होता है तभी आग लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, यानी 15% से कम अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होता है, होता है, अगर 15% से कम होता है ऑक्सीजन, तो क्या होता है? जलनशील, यानी ये आग वाग नहीं लगती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्रुवीय यौगिक नहीं है? ध्रुवीय यौगिक नहीं है कौन सी? तो इनमें से आपका CCl4 ध्रुवीय यौगिक नहीं है, CCl4। अगला क्वेश्चन है, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल है, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगी और क्लास भी वहाँ पे मिलती हैं आपको। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है? तो ये आपको दिखता है क्या? सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है, इसकी जो गंध होती है ये सड़े हुए अंडे की जैसी होती है।
हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2S क्या है, H2S। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है। तो चूना पानी को दूधिया बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अब, अच्छा ये हमने करवा दिया है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अभी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मैं और देख लेती हूँ जो कि हमने कल छोड़ा था। ठीक है, कल की क्लास में मैंने ये सारी करवा दी थी जो क्वेश्चन अभी हुआ है आपका, ये भी करवा दिया था हमने। मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या नहीं करवाया था। हाँ, यहाँ से नहीं करवाया था ना मैंने, ये चीज़ नहीं करवाई थी हमने। चलिए देख लेते हैं इसे भी हम। ठीक है, चलिए रसायन विज्ञान है ये। ठीक है, एक मिनट, ये ना हो चुका है। हम एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन बचा था। चलिए ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आज ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे लगा कुछ छूटा हुआ है तो वो मैं करवा दूँ, कुछ नहीं छूटा हुआ है, ये सारे हो चुके हैं। तो आपके साइंस यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल आपका जो मैराथन होगा वो बायो पे होगा। ठीक है, बायो के बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर पे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी करंट अफेयर में जो है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लास्ट तक क्लास भी नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।